हमने तो सुना है कि लोनावला में बहुत तेज बारिश हो रही है। पापा शायद वो लो, ईशानी का नाम लिया और ईशानी हाजिर। शानी, तुम भीग गई हो, कपड़े चेंज कर लो वरना प्लीज। ये जो प्यार व्यार का नाटक है ना, ये मेरे साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये जो झूठ मूठ का प्यार दिखा के आपको लगता है ना मेरी माँ बन सकती है, ऐसा कभी नहीं होगा। समझिए आप, समझिए आप, समझिए आप, समझिए आप, ईशानी, हाउ आर यू बिहेविंग? ये कोई तरीका है बात करने का? मत भूलो कि ये माँ है तुम्हारी। नहीं है मेरी माँ ये, नहीं है मेरी माँ ये, नहीं है मेरी माँ ये, नहीं है मेरी माँ ये। अगर ये मेरी माँ होती तो मेरे पापा को इन्होंने मुझसे छीना नहीं होता, मुझसे छीना नहीं होता, मुझसे छीना नहीं होता, मुझसे छीना नहीं होता। और वैसे भी एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के अलावा भी काफी कुछ करती है। ईशानी, तुम दिन पर दिन इस बात को बेवजह बड़ा बनाती जा रही हो। 1000 बार समझा चुके हैं तुम्हें कि इस बात के लिए अपनी माँ को दोष देना बंद करो। आई एम सॉरी बड़े पापा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। फिलहाल आप इन्हें समझाइए कि ये मुझसे दूर रहे। और शट अप ईशानी। किसे चुप करा रहे हैं आप? और क्यों अनिरुद्ध? ऐसा भी क्या गलत कह दिया उसने? ठीक ही तो कह रही है। और ईशानी ही क्यों? ईशानी की जगह कोई भी बच्चा होता तो इस बात को कैसे भूल जाता कि उसे एक दिन भी बाप का साया नसीब नहीं हुआ। और इस बात की वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ है। ऐसी माँ को कोई भी बच्चा कैसे माफ कर सकता है? प्लीज दामिनी, क्यों बेचारी उर्मी को 20 साल से लगातार उस गलती की सजा दी जा रही हो जो गलती कभी उसने की ही नहीं? अब तो उस बात के लिए उसे दोष देना बंद करो। क्यों ना दे? क्यों ना दूं? सच अगर सुनने में कड़वा लग रहा है तो अब क्या सच का भी गला घोट दूं? बड़ी माँ, है मेरा बच्चा। आज अगर ईशानी के सर पर बाप का साया नहीं है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उर्मी है। सब कुछ खत्म कर दिया इसने तो। दामिनी, कब तक तुम वही बात बार? अरे तुम तो पूरी तरह से भीग गई हो। जल्दी से चेंज कर लो वरना सर्दी लग जाएगी। जल्दी जाओ। जी बड़ी माँ।
तुम जल्दी से चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए तुलसी और काली मिर्च की चाय लेकर आती हूँ। जाओ। पता नहीं हम हालातों को कैसे बदल पाएंगे पापा। 20 साल पहले जो हुआ उसे हम नहीं बदल सकते। कैसे समझा ईशानी को कि जिंदगी ने हमें एक अजीब मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। पति ने हमें पलकों पे बिठाए रखा और बेटी हमारा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती। ईशान चाहते थे कि उनकी बेटी बिल्कुल हमारी तरह हो, जिस बेटी का हमें बेसब्री से इंतजार था। आज वो हमसे बहुत ज्यादा नफरत करती है पापा। अपने पापा की मौत का हमें जिम्मेदार मानती है। इतनी नफरत करती है कि इंसल्ट करने का एक मौका तक नहीं छोड़ती। उर्मी, बेटा तुम तो जानती ही हो इसमें ईशानी की कोई गलती नहीं है। ये सब दामिनी की दी हुई गलत सीख का नतीजा है। मुंह ईशानी का होता है लेकिन मुंह से निकले शब्द दामिनी के होते हैं। आज इतने सालों के बाद भी हमारे बेटे ईशान के गुजर जाने का दुख, उसका गुस्सा वो गलत तरीके से निकालती रहती है। पता नहीं क्यों वो इस बात को समझना ही नहीं चाहती कि ऐसा करके वो अपनी लाडली पोती के जीवन को संवार नहीं रही है, बल्कि उसे बर्बादी की तरफ ले जा रही है। ईशानी हमारा चेहरा तक पसंद नहीं करती पापा। ईशानी ये सब कुछ ना समझी में कर रही है बेटा। आई एम श्योर वक्त आने पर वो तुम्हें जरूर समझ जाएगी। पता नहीं वो वक्त कब आएगा पापा। 20 साल से हम इंतजार कर रहे हैं और अब ईशानी छोटी नहीं रही। वो बड़ी हो चुकी है, समझदार हो चुकी। और जैसे जैसे उसकी समझदारी बढ़ रही है वैसे वैसे उसके दिल में हमारे लिए नफरत और कड़वाहट बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है एक दिन उसकी कड़वी बातें सुन सुनकर हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। हम तुम्हारा दर्द समझते हैं उर्मी बेटा। वक्त के पास हर दर्द का इलाज है, हर जख्म भर देता है वक्त। मम्मी भी हमें ईशान की मौत का जिम्मेदार मानती है और शायद मरते दम तक मानती रहेंगी। हम क्या करें उर्मी, हम खुद थक चुके हैं उसको समझाते समझाते, और शायद वो समझना ही नहीं चाहती। हम जानते हैं। उर्मी बेटा इतने दुखी मत रहा करो। तुम्हारी तकलीफ अब देखी नहीं जाती हमसे। भगवान पे भरोसा रखो। बुरे दिन भले ही धीरे धीरे चले हैं, लेकिन आखिरकार वो चले ही जाते हैं। वक्त के पास हर सवाल का जवाब होता है बेटा। तुम देखना, आज नहीं तो कल ईशानी की दिल की कड़वाहट वक्त के साथ जरूर खत्म होगी। बस तुम खुश रहा करो बेटा।